अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ रेडियो। हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा कि रेडियो की हिस्ट्री क्या है, रेडियो को बनाने में कितने लोगों ने मदद की, कितने लोग इसे बनाते बनाते मर गए और आखिरकार किस शख्स ने रेडियो के काम को पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। मेरे चैनल पर ऐसी हिस्ट्री के रिलेटिव ही बात की जाती है। यहाँ पे बता दूँ, आजकल के मोबाइल जी यार, छोटी सी हमारे पास स्मार्ट वॉच होती है, उसमें भी रेडियो यूज़ होता है। मगर आज से काफ़ी अर्सा पहले हमारे घरों में टीवी नहीं होता था, जिसकी जगह लोग रेडियो पसंद करते थे। लोगों के घरों में रेडियो यूज़ होता था, जिसे लोग रेडियो अपने कान के करीब कर सुनते थे, और रेडियो से न्यूज़ या जो भी खबर या गाने सुनते थे वो रेडियो के रिलेटिव ही सुनते थे, रेडियो पर से सुनते थे। लेकिन आजकल के दौर में रेडियो इतना छोटा हो गया कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स और हत्ता कि हमारी छोटी मोटी स्मार्ट वॉच में भी यूज़ होता है। तो लेकिन इससे कबल रेडियो काफ़ी बड़ा होता था। तो यहाँ पर शुरू करते हैं रेडियो की हिस्ट्री के बारे में। वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर बात करते हैं रेडियो तो यहाँ पर प्रीशियस साइंसदान कि जो है जेम्स क्लर्क मेरिवल ने शुरू किया था रेडियो को बनाना। जी हाँ, तो उन्हें इंटरेस्ट था रेडियो के बारे में। रेडियो वो चाहते थे कि ऐसी चीज़ बने जिससे लोग दूर बैठे सुन सकें, और किसी बगैर चीज़ के, यानी कोई भी हमें तार या किसी भी चीज़ की जरूरत ना, बल्कि एक वायरलेस सिग्नल के ज़रिए हम सिग्नल को पहुंचा सकें, जिससे लोग दूर बैठे चीज़ों को सुन सके। तो इन पर उनके इंटरेस्ट था, जिस पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन वो ऐसा काम करते करते आखिरकार मर गए। जी तो वो ऐसा काम अपने रेडियो पर अपनी रिसर्च जारी रखी, लेकिन वो आखिरकार मर गए। उसके बाद तकरीबन 8 साल बाद दोबारा एल्वर्स हेयरसाइड ने एल्वर हेयरसाइड ने ये काम शुरू किया है। जी तो उसने रेडियो पर फिर काम शुरू किया 8 साल बाद, लेकिन वो कामयाब ना हो सका है। उससे तो समझ ना आई कि हम किस तरह बनाएं, लेकिन जिसकी वजह से वो नाकाम हो गए। उसके बाद हेनरिच हर्ट्ज ने ये काम शुरू किया, लेकिन उसने ये काम शुरू कर लिया था, और उसने 15% अपना रेडियो पर रिसर्च पूरी कर ली थी, और उसने 15% काम पूरा कर लिया था कि रेडियो को किस तरह हम चला सकते हैं और कितनी दूर से बैठकर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उसने इस पर रिसर्च कर ली थी 15% तक, लेकिन वो इस रिसर्च के 50% पूरा होते ही फोत हो गया था। वो मर गया था, इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद उसकी याद में जो उसने रिसर्च की थी रेडियो के रिलेटिव, उसका एक बुक पर लिख दिया गया और उसे बुक को पब्लिश कर दिया गया। जी हाँ तो उसके बाद बहुत से साइंसदान थे, उन्होंने उस बुक को पढ़ा, उस रिसर्च पर काम किया, लेकिन वो बहुत ही कम साइंसदान उसमें कामयाब हुए, और वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कामयाब नहीं हुए, बल्कि नाकाम ही रह गए। जी उसके बाद एक ऐसा साइंसदान था जिसने उस किताब को पढ़ा और उस किताब पर काम शुरू कर दिया, जिसका नाम था मार्कोनी। जी हाँ तो यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा बुक्स में पढ़ा होगा मार्कोनी, गैल्वारोमो और मार्कोनी। ये वही शख्स था जिसने रेडियो में बनाने में कामयाब हो गया और रेडियो में सफलता हासिल की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब मैंने आपको पहला नाम लिया था जेम्स क्लर्क मेरिवल ने, तो आप सोच रहे होंगे कि रेडियो तो बनाने वाला मार्कोनी था। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन किया कि इतने लोगों ने काम किया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक शख्स ही मार्कोनी कामयाब हो सका, जिसने काम रेडियो पर पूरा कर लिया था, और उसने सिग्नल वायरलेस सिग्नल के ज़रिए 2000 किलोमीटर दूर तक मैसेज को भेजा, जिससे 2000 किलोमीटर दूर बैठे शख्स ने उस मैसेज को सुना, उस आवाज़ को सुना। इसके बाद रेडियो काफ़ी ज़्यादा आम हो गया था, हर घर में रेडियो आ गया था। और शुरू में जो रेडियो होता था वो सिर्फ आर्मी यूज़ करती थी। आर्मी जब कोई जंगें होती थी तो आर्मी उसमें रेडियो यूज़ करती थी अपने सिग्नल पहुंचाने के लिए। तब तो इतना कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, सिर्फ रेडियो था जिससे लोग दूर बैठे बात कर सकते थे। उसी के ज़रिए ये आम लोगों के पास नहीं था, सिर्फ आर्मी के पास था। फिर 1920 के बाद जब आर्मी के पास आ गया तो वहाँ पर इसने मकबूलियत हासिल की। उसके बाद 1920 में पहला रेडियो स्टेशन बना। जी तो पहला रेडियो स्टेशन बना जिस पर गाने गूने चलते थे और न्यूज़ ही बताई जाती थी। उसके बाद रेडियो आम हो गया और रेडियो भी काफ़ी बड़े आते थे। रेडियो आम हो गया और लोगों ने रेडियो को ख़रीदा। इसके बाद रेडियो स्टेशन लगने शुरू हो गए। बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट अपना शो किया, जिसमें अगर पहला रेडियो स्टेशन कामयाब हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा
रेडियो स्टेशन बन गए। उसके बाद बहुत से अगर रेडियो स्टेशन बनने के बाद जी हाँ, तो क्या आपको पता है कि सबसे पहला मशहूर, दुनिया का सबसे मशहूर रेडियो स्टेशन कौन सा है? BBC। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको BBC न्यूज़ की अब तो वेबसाइट भी है। BBC न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ बताते हैं, लेकिन BBC न्यूज़ सबसे मशहूर रेडियो स्टेशन है। जी हाँ, तो इसके बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मेरे चैनल पर ऐसी हिस्ट्री के ही रिलेटिव बात की जाती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो कैसे लगे तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हो तो ज़रूर कॉमेंट्स में बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।